इजराइल ने युद्ध शुरू कर दिया है। इस धमाके में इजराइल ने अपनी नई पावर दिखाई है। यमन ने इजराइल का ऐसा हमला कभी नहीं देखा था। राजधानी सना में इजराइल ने कई टारगेट पर बमबारी की है। ये वो इलाके हैं जहां राष्ट्रपति भवन भी है, पावर प्लांट भी हैं और तेल के डिपो भी हैं। हमला यमन पर हुआ है, लेकिन इजराइल ने मैसेज ईरान को दिया है। नेतन्याहू ने बता दिया है कि ना यमन सुरक्षित है, ना ईरान। अपने को महफूज समझें। इस धमाके में इजराइल का ऑपरेशन तेहरान पार्ट 2 साफ साफ नजर आ रहा है। नेतन्याहू बताना चाहते हैं, जो हाल वो यमन का कर रहे हैं, जो कयामत वो यमन में बरसा रहे हैं, वही अंजाम फिर से ईरान का भी हो सकता है। यमन में हुए हमले में 6 लोगों की मौत हुई है, जबकि करीब 100 लोग जख्मी हुए हैं। इस धमाके को फिर से देखिए और बहुत गौर से देखिए। इजराइल ने इसी तरह के धमाके लेबनान पर करके दिखाए थे, जब हिजबुल्लाह की लीडरशिप को पूरी तरह मिटा दिया गया था। अब इसी तरह के धमाकों से इजराइल यमन को दहला रहा है और मैसेज ईरान को दे रहा है। इजराइल ने यमन पर 15 मिनट के अंदर 30 एयर स्ट्राइक की है, यानी हर 30 सेकंड पर इजराइल का एक बंकर बस्टर बम राजधानी सना पर गिरा है। ऐसा इजराइल ने करीब 2000 किलोमीटर दूर यमन पर किया है, यानी ये एक लॉन्ग रेंज मिशन रहा जिसमें कई F-15 विमान शामिल हुए। सवाल है कि क्या यमन के बाद इजराइल अब ईरान पर सबसे बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहा है? ऐसा अटैक जो 13 जून को तेहरान समेत ईरान के कई शहरों पर हुआ था। लेकिन यमन पर हुए हमले के बाद एक बार फिर ईरान ने हूती विद्रोहियों के साथ खड़े होने का ऐलान कर दिया है। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई ने कहा है कि यमन के बहादुर जो भी कह रहे हैं वो सही है और गाजा में तबाही मचाने के लिए इजराइल को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। यमन की राजधानी सना में हुए हमले के बाद ये हाल देखिए। इजराइल ने उन जगहों पर हमला किया जहां पर फ्यूल रखा हुआ था। ये यमन की ताकत को कमजोर करने की कोशिश है। अब सवाल है कि इस हमले को इजराइल ने कैसे अंजाम दिया, कैसे तैयारी की गई। अब उसकी तस्वीरें देखिए, क्योंकि इसी वीडियो में ईरान के लिए बहुत बड़ी वार्निंग छिपी हुई है। ये इजराइल का F-15 फाइटर जेट है, जो उसे अमेरिका से मिला है। इस फाइटर जेट में लगा हुआ है बम। इजराइल को यह विमान भी अमेरिका से मिला और इसमें लगा बम अमेरिका ने दिया है। अब यही बम इजराइल ने यमन की राजधानी सना पर गिराया है। इजराइल के पास 66 F-15 फाइटर जेट हैं और अमेरिका उसे 25 और विमान सप्लाई करने वाला है। ये 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है जो 8000 किलो तक के बम लेकर उड़ सकता है। अतिरिक्त टैंक और रिफ्यूलिंग के बाद इसकी रेंज 4000 किलोमीटर से भी ज्यादा हो जाती है, यानी ये 2000 किलोमीटर से ज्यादा के दायरे में मिशन को अंजाम दे सकता है। यमन पर इजराइल के हमले की वजह ये तस्वीरें हैं। तेल अवीव में मिसाइल अटैक का सायरन सुना जा सकता है। सायरन यमन के मिसाइल अटैक को लेकर है, जिसके बाद यहां के लोग फौरन अंडरग्राउंड बंकर में भागे। ऐसे ही सायरन न सिर्फ इजराइल के लोगों को परेशान कर रहे हैं, बल्कि ये भी साबित कर रहे हैं कि नेतन्याहू के पास यमन का पक्का इलाज नहीं है। हालांकि उनके दावे बहुत बहुत बड़े बड़े हैं।